एक द्रौपदी 5 पांडवों को एक ही साथ कैसे शारीरिक सुख देती थी। जी हाँ दोस्तों, एक द्रौपदी 5 पांडवों को शारीरिक संबंध कैसे देती थी, आइए तो चलते हैं। ये कथा मेरे दोस्तों आप पहली बार सुन रहे होंगे। द्रौपदी की उत्पत्ति जन्म राजा ध्रुव के भस्म से हुई थी। उसकी कुंता ने एक पुत्री को जन्म दिया था। राजा ध्रुव द्रोणाचार्य के अंत के लिए एक पुत्र होने के उद्देश्य से यह यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यह यज्ञ में से द्रौपदी उत्पन्न हुई, लेकिन बेटी बन गई। कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया, लेकिन बेटी इतनी तेजी से बड़ी कि वह पूर्णिमा की तरह हो गई। आज राजा को अपनी पुत्री की शादी की चिंता सता रही थी। राजा ध्रुव अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए आत्महत्या कर रहे थे। 5 पांडव के अर्जुन राजा द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करके और खुद को एक योग्य दूल्हे के रूप में साबित करने के आत्महत्या कर रहे थे। सभी शर्तों को पूरा करने के लिए उनसे कहा। अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने उस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी ही बनाया था। उस समय 5 पांडव भाई ब्रह्मा के भेष में अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छुपा रहे थे। उनकी दैनिक दिनचर्या भीख मांग रहे थे और वो अपनी पहचान छुपा रहे थे, ऐसे ही जी रहे थे। तो सभी पांडव भीख मांगने चले गए। उसी समय अर्जुन ने राजा द्रौपद की शर्तों को पूरा और उसकी बेटी द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में घर लेके आए थे। उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। अब अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ उनके घर पहुंचे। वहां दरवाजे पर खड़े हो गए और अपनी मां को आश्चर्यचकित करने के इरादे से धोखा देने के लिए एक प्रश्न पूछा अपनी मां से। उन्होंने कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं। लेकिन साथ ही माता कुंती व्यस्त थी, अपने बेटों की ओर देख न पाई और जवाब भी नहीं दिया। वह समझी थी कि वह भिक्षा लेकर आए हैं। यह सोचकर कि उसने मुझे मीठा कुछ बोलकर बताकर फंसाया है, उसने मुझे सभी 5 भाइयों के साथ इसका आनंद लेने के लिए कह दिया। उन्होंने देखा नहीं कि क्या लेकर आए हैं अर्जुन, और फैसला सुना दिया कि आप 5 भाई मिलकर इसे बांट लो। तो माता कुंती के आदेश से अर्जुन द्वारा स्थापित पृथ्वी को हिला दिया। अर्जुन भयभीत हो गए, किंतु समेत 5 भाई बड़े सच्चे थे। उन्होंने अपना सत्य को डगमगाने नहीं दिया था। साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी मां के आदेश को पूरा होने दिया। वह एक आदेश के रूप में अपनी मां के शब्दों का पालन कर रहे थे। अपनी मां की यह बात सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गए। वह एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे। अपने बेटे अर्जुन के एक शब्द न कहने के बाद मां कुंती ने नौकरी छोड़ दी और अर्जुन की ओर देखा। तभी उन्होंने अर्जुन के साथ एक युवती देखी तो माता कुंती दंग रह गई। तब माता कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को आज्ञा दी
ऐसी जगह खोजा जहां द्रौपदी का कोई दुर्भाग्य ना हो और अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि क्योंकि वे सच्चे हैं इसलिए मुंह की बात भी पूरी होनी चाहिए जो मुझसे धोखे में निकल गई थी। अब राजा ध्रुव भी यह जान गए थे कि राजा ध्रुव भी बहुत चिंतित हो गए थे। वहां उस समय भगवान कृष्ण और महर्षि व्यस्त के साथ प्रकट हो गए और इस पर विस्तार पूर्वक बताया यह धर्म कैसे पूरा हो सकता है, एक महिला के 5 पति कैसे हो सकते हैं, कैसे एक महिला 5 पांडवों के साथ शारीरिक खुश प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकती है। बड़ी बहस हुई। वेददाविनियों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तब महर्षि व्यास ने कहा कि यह माता कुंती का दोष नहीं है कि द्रौपदी को अपने पिछले जन्म में भगवान शिव के उपहार यानी कि श्राप मिला था कि ध्रुव अपनी बेटी का विवाह 5 पांडवों से करेगा, लेकिन राजा ध्रुव को यह पता नहीं था कि वह ब्रह्मांड के वेश में 5 पांडव में से एक अर्जुन भी थे। यह निश्चय निकला गया। यह भगवान शिव के उपहार के कारण था। उसके बाद कुंती ने हिंदू राजनीति रिवाज से 5 पांडवों से शादी कर दी। ऐसे हुई शादी। तो दोस्तों सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। उस रात द्रौपदी ने अपनी पत्नी के साथ युधिष्ठिर का धर्म निभाया। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ था। उस रात भी उन्होंने भीम के साथ पत्नी का रोल प्ले किया था। उसने शारीरिक खुश प्राप्त किया था, लेकिन उस रात उसने अपने दोनों भाइयों को भीम और युधिष्ठिर को शारीरिक खुश दिया। जब हम यह जान गए हैं कि यह संभव नहीं है, तो दोस्तों मेरे यह सभी के लिए रुचि का विषय है। हम खोल रहे हैं कि क्योंकि द्रौपदी ने सभी 5 पांडवों के साथ हर रात पत्नी की भूमिका निभाई, उसने सभी को शारीरिक सुख भी दिया था। तो दोस्तों अब यह सवाल आपके मन में गूंज रहा होगा कि देवता के समय में एक पत्नी हिंदू धर्म में 5 भाइयों और सभी भाइयों के साथ हिंदू धर्म का पालन कैसे कर सकती है। हम यह भी समझते हैं कि यह असंभव को पूरा करने के लिए भगवान शिव का एक उपहार भी था। हम ये पहले भी बता चुके थे ऊपर कि भगवान शिव का भी एक उपहार था। शास्त्र कहते हैं कि कोई भी महिला एक ही समय में 5 पुरुषों के साथ पति के लिए पत्नी की भूमिका निभा सकती है क्या? ऐसा अब मानव जीवन के विद्वान भी कह रहे हैं कि खुश प्राप्ति के मामले में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक क्षमता और इच्छा शक्ति दी जाती है ताकि वो सब झेल सकें। लेकिन आपको बता दें कि भगवान शिव ने भी द्रौपदी को एक ऐसा उपहार दिया था जो कि आप हर रोज कुंवारी हो। शिव के उपहार के अनुसार वह हर दिन कुंवारी रहती थी। वह दिन पूरा करने के लिए नहाती थी और पांडवों में से एक के साथ पत्नी की भूमिका निभाने के बाद द्रौपदी स्नान करती थी ताकि वो दोबारा कुंवारी हो सके। दूसरे का नंबर आता तो भी वो भूमिका अपनी पूरी निभाती और नहा लेती दोबारा, तब उसने कुंवारी शक्ति प्राप्त होती थी जब नहाती थी तब। और वह पांडवों के साथ पत्नी की भूमिका निभाती। ऐसी भूमिका में
एक महिला सबसे ज्यादा किससे प्यार करती थी? आइए तो दोस्तों जानते हैं। आप सभी को यह भी बता दें कि उत्सुकता हो सकता है कि द्रौपदी अर्जुन को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि द्रौपदी का अर्जुन के साथ स्वयंवर सबसे पहले राजा द्रौपद के घर में ही हुआ था। द्रौपदी के इस प्रेम के कारण स्वर्ग के रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। हम उनकी स्वर्ग यात्रा के बारे में एक कहानी और में बताएंगे, जो हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए कि वो वीडियो हम बनाएं, क्योंकि द्रौपदी अपने पति को समान रूप से प्यार नहीं कर सकती थी। वह स्वर्ग के रास्ते में गायब हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, जो स्त्री अपने पति से बहुत प्रेम नहीं करती है, उसके लिए स्वर्ग का मार्ग कठिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण राधे।